रावलपिंडी में शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली सील। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने लाल हवेली का कब्जा ले लिया। मतरूका वक्फ अमलाक को FIA पुलिस, एलिट फोर्स और एंटी करप्शन की टीम की मुआवनत हासिल थी। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड आसिफ खान ने कहा कि लाल हवेली की रजिस्ट्री जाली नहीं थी, कार्रवाई के बाद मनसूख की गई। ये कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं। शेख रशीद अपील कर सकते हैं, उनके पास कानूनी रास्ता मौजूद है। शेख राशिद शफीक का लाल हवेली सील किए जाने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। मरियम नवाज लाहौर से लंदन के लिए रवाना। शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान में एक रोज़ क़याम के बाद आज ही लंदन जाएंगे। मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक मुशावरत होगी। मरियम नवाज मुतवक्के तौर पर एक माह बाद नवाज शरीफ के साथ ही पाकिस्तान वापस आएंगी। IMF ने पाकिस्तान से अमीरों पर मज़ीद टैक्स वसूल करने का मुतालिबा कर दिया। न्यूयॉर्क में निगरान वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात में IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिया से अमीरों से मज़ीद टैक्स वसूली पर जोर देते हुए कहा कि अमीरों से मज़ीद टैक्स लिया जाए और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुलाकात में पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए बाहमी अज़्म पर भी गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के नैब रेफरेंस वापस होंगे। ज़राए के मुताबिक नैब ने रेफरेंस एहतसाब अदालतों में वापस भिजवाने की दरख्वास्त जमा करा दी। इस्लामाबाद की अदालत में 80 रेफरेंस जमा करा दिए जाएंगे। इसहाक डार, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, मुराद अली शाह के रेफरेंस भी शामिल। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को निकाला गया, आज तक मुल्क तरक्की नहीं कर सका। ना मैं इंतकाम पर यकीन रखती हूँ और ना ही नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले आज अवाम में निकलने के काबिल नहीं। वालिद के सामने मुझे कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया गया, 5 माह डेथ सेल में रखा गया। मुल्क के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग स्टूडेंट फेडरेशन का इजलास। नवाज शरीफ की वापसी पर इंतजामात का जायजा। निगरान सेटअप में नून लीग के लोग हैं। पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम। खुर्शीद शाह ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड दुनिया पड़ेगी, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मुतालिबा हमेशा हुक्मरान जमात से ही किया जाता है। नून लीग के सिवा कोई ऐसी जमात नहीं जो निगरान सेटअप का हिस्सा हो। इलेक्शन हर सूरत होंगे। इंतखाबात जनवरी या उससे पहले भी हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की बिल गेट्स और उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात। बिल गेट्स से पोलियो के खात्मे पर बातचीत। उज़्बेकिस्तान के सदर ने दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर सिंध और जमात इस्लामी आमने सामने। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि कामरान MKM के कारकुन हैं। मुत्तहिदा में फिर चाइना कटिंग मास्टर ताकतवर हो गए। कान खोल कर सुन लें, कब्जा माफिया नहीं चलने देंगे। कामरान टिसोरी ने हाफिज नईम रहमान को तख्ती मेयर करार दे दिया। कहा कि हाफिज नईम चाइना कटिंग से मेयर बनना चाहते थे, मेयर नहीं बन सके तो उसका बदला कराची से ना लें। अक़वाम मुत्तहिदा में माहौलियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक़ इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना तरजीहात में शामिल है। आलमी हिद्दत रोकने के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान ने अर्ली वार्निंग सिस्टम के हवाले से मनसूबाबंदी की है। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। कराची के इलाके कुरंगी में मुबीना पुलिस मुकाबला। 5 बेटे को दौरान डकैती कत्ल करने वाले डाकू हलाक, साथी जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 6 सितंबर को कुरंगी में बिग स्टॉल पर डकैती मुज़ाहमत पर बाप बेटे को कत्ल कर दिया था। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में 9 माह में डकैती मुज़ाहमत पर 100 अफराद कत्ल। हुकाम के मुताबिक जनवरी में 13, फरवरी में 12, मार्च में 10 अफराद जाँ बहक हुए। अप्रैल में 12, मई में 15, जून में 9 अफराद कत्ल हुए। जुलाई 12, अगस्त में 8 और सितंबर में 9 अफराद दम तोड़ गए।
सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर दुनिया के 5 अहम ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारत के खिलाफ सामने आ गया। अमेरिका के बाद बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी कत्ल के इल्ज़ामात को इंतहाई संजीदा करार दे दिया। हरदीप सिंह कत्ल केस की तहकीकात के मुतालबे की हिमायत ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने कहा कि तमाम ममालिक को दूसरों की खुद मुख्तारी और कानून की बालादस्ती का एहतराम करना चाहिए। 5 ममालिक की जानिब से G20 इजलास से कबल भारत को मामले से आगाह किया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल में मुलविस भारत के किरदार पर सवालात की बौछार। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के आलमी रहनुमाओं से राबते, कहा कि भारतीय हुकूमत को मामले को संजीदगी से लेना चाहिए, इसके बहुत दूरस्थ नताइज होंगे। शवाहिद पर मबनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कनाडा से भारतीय सिफारतकार की मुल्क बदरी पर भारत बौखलाहट का शिकार, कैनेडियन सफीर को भारत से निकल जाने का कह दिया। पाकिस्तान की मईशत इंतखाबात से संभल सकती है, एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कि 2024 में इलेक्शन से पाकिस्तानी मईशत को एतमाद मिलेगा। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का भी खदशा। कहा डॉलर और तवानाई की कीमत बढ़ने से महंगाई में इजाफा हो सकता है। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 25% तक रहने की पेशगोई। मुआशी शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को। न्यूयॉर्क में जम्मू कश्मीर राबता ग्रुप के इजलास। निगरान वज़ीर ख़ारजा की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुज़ालिम पर ब्रीफिंग। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि कश्मीर का मसला ख़ित्ते क़याम को दरपेश अहम चैलेंजेस में से एक है। कश्मीर का मसला हल ना हुआ तो ये अदम इस्तेहकाम में इजाफे का सबब बनेगा। कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ों के दरमियान सालसी की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि सदर बाइडन ने भारत पर जोर दिया है कि सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात के लिए ताउन किया जाए। बाइडन इस कत्ल की तहकीकात के लिए कनाडा की कोशिशों की हिमायत करते हैं। कैनेडियन शहरी के कत्ल से मुतालिक भारत पर लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से सदर बाइडन इंतहाई संजीदा हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन ने शुगर मिल्स की इस्तेदादकार बढ़ाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। डीजी इंडस्ट्रीज समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मोनिस इलाही, उनकी अहलिया खुसरो मुख्तियार के भाई भी नामजद। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और ज़ेर इल्तवा मुकदमा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में अहम इजलास। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अरकान की भी शिरकत। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा ने कहा कि मीटिंग में इंतखाबात से मुतालिक बात नहीं हुई। आम शहरियों के मुकदमात के लिए पॉलिसीज मुरतब होंगी। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। रेड जोन में ऐवान सदर रोड पानी में डूब गया। आई चुंदरीगढ़ रोड, MA जिना रोड, टावर पर भी पानी जमा। खारादार और अतराफ की गलियों में भी बुरा हाल। कायदाबाद, क्लिफ्टन, सुरजानी, कुरंगी में बारिश। आरा फैसल, कैंट और सदर में भी बारिश बादल बरसे। नॉर्थ नाजिमाबाद, ड्रग रोड स्टेशन, गुलशन मेमार, राशिद बिनहास रोड पर भी बारिश। महकमे मौसमियात की सिंध भर में बारिशों की पेशगोई। कराची के इलाके मुबीना टाउन में फायरिंग से शहरी जाँ भाग। पुलिस के मुताबिक मकतूल गुज़िश्ता माह सऊदी अरब से वापस कराची आया था। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। वकुआ से गोलियों के 8 खौल मिले। डाकुओं के पास 2 रास्ते हैं, हथियार डाल दें या मरे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने वार्निंग दे दी। हारिस नवाज ने कहा कि सरदारों को पैगाम है कि कोई कार्रवाई हुई तो आप जिम्मेदार होंगे। इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे। कच्चे में ख़वातीन है, कोशिश है नुकसान कम से कम हो। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में मुबैना पुलिस मुकाबला। ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान भत्ताखोरी और कत्ल की वारदातों में मुलविस निकले। मुल्जिमान ने 1 हफ्ता कबल ज़ेर तामीर इमारत के चौकीदार शाकिरुल्लाह को फायरिंग करके कत्ल किया था। पुलिस का मुल्जिमान के 2 और साथी भी गिरफ्तार करने का दावा। तहरीक इंसाफ की निगरान हुकूमत के निजकारी के फैसलों की मुखालिफत। तर्जुमान PTI ने कहा कि आईन निगरान हुकूमत को निजकारी फ़रोग़ की इजाज़त नहीं देता। निगरान हुकूमत की दस्तूरी मुद्दत मुकम्मल होने में सिर्फ 53 रोज़ बाकी हैं। कौमी इदारों की अंधाधुंध लूट
से लगाने को कौम कबूल नहीं करेगी। ऐसे किसी भी इक़दाम को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान ने 3 से 4 साल में $77 अरब कर्ज वापस करना है। 8 साल में बरामदात को $100 अरब तक लेकर जाना होगा। $100 अरब तक जाने में 15 साल लगा दिए तो हम डूब जाएंगे। मुआशी हालात से निकलने के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है। फवाद चौधरी ने कहा कि 18वीं तरमीम से विफाक का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तबाह हो गया। नवाज शरीफ ने बिजली का निज़ाम तबाह बर्बाद कर दिया। महंगी तरीन बिजली बनाने के मंसूबे बनाए। सागदार ने अरबों डॉलर जाली तौर पर रुपया मजबूत करने पर लगा दिए। शहबाज शरीफ ने रही सही कसर पूरी कर दी। मरीम नवाज मुआशी बहाली का कहीं तो हर पाकिस्तानी खौफजदा हो जाता है। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, एक जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्शन, चीनी और सफ़ेद काले चने की 1 लाख से ज़ायद बोरियां शामिल। मकई के 90,000, दालों के भी हज़ारों थैले बरामद। इंतज़ामिया ने गोदाम सील कर दिया। नवाब शाह में खाद की 35,000 से ज़ायद बोरियां बरामद, 3 गोदाम सील। रूस और बल्गारिया से गंदम लेकर 3 जहाज़ पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हो गए। 1,40,000 टन से ज़ायद गंदम को ऑफलोड किया जाएगा। होलसेल डीलर्स के मुताबिक गंदम की कीमत कम होकर 118 रुपये फ़ी किलो हो गई। आटे की कीमत में 10 रुपये किलो कमी का इम्कान। फैसल वावडा ने कहा कि तमाम सियासी लीडर्स को लेवल करके ही लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकती है। तमाम सियासी जमातों के लीडर्स एक्सपायर्ड हैं। बाहर से ज़्यादा मुल्क के अंदर दुश्मन हैं जिन्होंने लूट कर खाया। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा कि चेयरमैन PTI को मुआवनीन ने फंसाया। रहनुमा नून लीग तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आकर तमाम साजिशी अनासर का तदारुक करेंगे। 2018 में एक बेहतर मुल्क छोड़ कर गए थे। 4.25 साल में मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा कि निगरान हुकूमत में कुछ लोगों की आसिफ अली जरदारी से भी अच्छी कुर्बत है। आपस में इल्ज़ाम तराशी का महाज नहीं खोलना चाहिए। स्मार्ट लॉक ने शहरी को डाकुओं से बचा लिया। नॉर्थ कराची में डाकुओं ने शहरी से मोटरसाइकिल छीना, मुलजिम फरार हुए तो शहरी ने स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम से बाइक बंद कर दी। डाकू मोटरसाइकिल फेंक कर फरार हुए। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक पर मुशावरत का फैसला। सियासी जमातों का इजलास 4 अक्टूबर को होगा। ड्राफ्ट ज़ाब्ता इखलाक की कॉपी सियासी जमातों के सरबराहान को भिजवा दी गई। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर का ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का दौरा। DG SIFC से मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने सरमायाकारी के लिए काउंसिल क़याम को सराहा। पाक चीन इक़्तिसादी ताउन को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार। तवाबी में कुएं में गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बच्ची कुएं में गिरी, बचाते हुए 3 अफराद भी गिर गए। दम घुटने से बच्ची समेत 4 अफराद दम तोड़ गए। उकाड़ा से सऊदी अरब जाने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। फैमिली के मुताबिक गाड़ी को हादसा पेश आया। मैयतें पाकिस्तान लाने के लिए हुकूमत से मदद की अपील। लाहौर में बिजली के लटकते तार मासूम बच्चे की जान ले गए। ठोकर नियाज बेग के इलाके में 4 साला बच्चा खेलते हुए बिजली की तारों से लग गया। लेस्को के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। जमात इस्लामी का आज से गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर 3 दिन धरना देने का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क लूटने वालों का यौम हिसाब आने वाला है। सियासी और मुआशी दहशतगर्दों से ने भेस बदल बदल कर हुकूमतें की। बिजली, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर लाहौर और पेशावर में सिख बिरादरी का एहतजाज। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हरदीप सिंह के कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों और
सिखों का कत्लेआम बंद करे, हरदीप सिंह के खानदान को इंसाफ दिलाया जाए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कनाडा खालिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाए। तमाम ममालिक को कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। भारत पर लगे संगीन इल्ज़ामात से मुतल्लिक बरतानवी हुकूमत कनाडा से मुसलसल राबते में है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के करीब हैं। इसराइल के साथ मुज़ाकरात के लिए फ़लस्तीन का मसला बहुत अहम है। मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो हमें भी करना होंगे। FIA के इस्लामाबाद में कार्रवाई, CDA के 4 अफसरान गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान CDA में प्लॉट्स की जाली अलाटमेंट में मुलव्विस थे। FIA ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। B कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनीज 30 रोज़ में अपग्रेडेशन करा लें। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि छोटी एक्सचेंज कंपनीज को कारोबार की इजाज़त नहीं होगी। फौरी तौर पर डिजिटल करेंसी के इजरा का कोई इरादा नहीं। इलॉन मस्क की कंपनी इंसानी दिमाग में चिप लगाने के लिए तैयार। चिप इस बात का जायज़ा लेगी कि क्या फालिज ज़दा अफराद अपनी सोच के ज़रिए बैरूनी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। इलॉन मस्क ने कहा कि जल्द ही पहली न्यूरालिंक डिवाइस एक मरीज़ में नस्ब की जाएगी, जिसके ज़रिए बाज़ पूरे जिस्म की हरकत बहाल की जा सकेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 35 बरस के हो गए। लाहौर में बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। बिलावल भुट्टो की दराजी उम्र और आइंदा इंतखाबात में कामयाबी की भी दुआएं। किंग चार्ल्स अपनी अहलिया मलिका कमिला के साथ 3 रोज़ा दौरे पर फ्रांस पहुंच गए। फ्रांसीसी सदर किंग चार्ल्स के एजाज़ में ब्रसेल्स महल में इशाइया। कराची की मुनफरिद गाड़ी वाली टंकी से सब हैरान। 14 फुट लंबी, 7 फुट चौड़ी और 6 फुट गहरी टंकी 3 माह में तैयार हुई। रात में गाड़ी की लाइटें रोशन होने पर मंजर और दिलकश हो जाता है। शहरी दूर दूर से टंकी देखने पहुंचते।